दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं ईश्वर से अनुराग, अध्याय 7वां और इसका यह चौथा भाग है। भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं बाबा गुरु नानक। गुरु नानक के मृत्यु के बाद नानक के उत्तराधिकारियों का नेतृत्व, खालसा पंथ, नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर प्रभाव, नाम, दान और स्नान का अर्थ समझेंगे। मार्टिन ल्यूथर किंग और धर्म सुधार आंदोलन, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाबा गुरु नानक का परिचय कर रहे हैं हम। इनका जन्म तलवंडी में गुरु नानक नामक स्थान पर हुआ है और इसीलिए उनको नानक भी कहा जाता है। गुरु नानक ने करतारपुर, जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित किया, जहां अपने विचारों का वो प्रसार करते थे। वहां अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं की शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते थे, जिसे लंगर कहते थे। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था और आज हम उसको गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये हो गए बाबा गुरु नानक का सारांश में परिचय। जब गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनके विचारों का या उनके पंथों का क्या हो गया है। 1539 में उनकी मृत्यु के बाद गुरु नानक ने अपना एक अनुयायी चुना। उसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद नाम से जाने जाते थे, क्योंकि लहना गुरु नानक के आसपास उनके साथ ही रहते थे। मतलब ये गुरु नानक के एक अंग बन गए थे और इसीलिए उनको अंगद कहा जाने लगा। गुरु अंगद गुरु नानक के ही एक अंग माने जाने लगे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी भी कृतियां जोड़ दी। बाद में इस संग्रह की नई लिपि बनाई गई और वह गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम लिखी है और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे संतों का सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी इसमें जोड़ दी गई है। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने उसको प्रमाणित किया और उसको मान्यता दी और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें देख रहे हैं कि धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे, इस प्रकार से वह नजर आते थे। नानक के उत्तराधिकारियों का नेतृत्व, जो 16वीं शताब्दी में अनुयायियों की संख्या का बहुत बड़ा विस्तार होने लगा था और ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी थे, कृषक थे और शिल्पकार भी हुआ करते थे। और गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, मतलब वो परिवार चलाने वाले हो, अपना कामकाज करने वाले हो, उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हो। इसका मतलब उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वह उनके विचारों का पालन कर सकते थे। अनुयायियों से आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। इसका मतलब वह जो भी समुदाय है उन समुदाय के विकास के लिए सामान्य कोष जिसको हम डोनेशन कहते हैं, दान कहते हैं, वह कुछ ना कुछ अपना योगदान देते रहेंगे। यह अनुयायी से आशा की जाती थी या उम्मीद की जाती थी। ये गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है जो हाथ से लिखी गई है। खालसा पंथ ये 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था और प्रशासन से यह स्वायत्त था। स्वायत्त था मतलब ये खुद के निर्णय खुद ले सकते थे, इन पर किसी का दबाव नहीं होता था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य ऐसे मानते हैं, मतलब राज्य के अंतर्गत राज्य। तो खालसा पंथ भी एक राज्य के अंतर्गत ही था और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, क्योंकि ये लोग विशिष्ट विचार सरणी का आधार लेते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया।
और 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा संस्था का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से उनके धार्मिक समुदाय से लेकर अभी राजनीतिक समुदाय तक उनका प्रवास शुरू होता है। नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव हुआ? शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर जबरदस्त प्रभाव हुआ था। नानक ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर उन्होंने जोर दिया था। जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में निहित थी। और इस प्रकार से वह अपने अनुयायियों को बताते थे कि आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए, साथ साथ में समुदाय के लिए भी कुछ योगदान देते रहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी थी और यही उनसे उम्मीद भी की जाती थी। गुरु नानक की शिक्षा में 3 शब्द महत्वपूर्ण होते हैं: नाम, दान और स्नान। गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। नाम का मतलब होता है सही उपासना करना, दान मतलब दूसरों का भला करना, और स्नान मतलब आचार विचार की पवित्रता रखना। आज के उनके उपदेशों को नाम मतलब जपना, कीर्त करना, वन छकना के रूप में या किया जाता है। ये अवधारणाएं उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह, संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को उन्होंने ज़्यादा रेखांकित किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने नामदान और स्नान में विश्वास रखते थे। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन की हम चर्चा कर रहे हैं। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे और वो थे मार्टिन लूथर, जिनका जीवन काल है 1483 से लेकर 1546। मार्टिन लूथर किंग ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल के शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। और लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया है और बाइबल का जर्मन भाषा में भी उन्होंने अनुवाद किया। वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और उसको क्षमा चाहिए, तो वह चर्च को दान देने पर उसका पाप कर्म माफ किया जाता था। छापखाने के बढ़ते प्रयोग से उनकी रचना मतलब मार्टिन लूथर की रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार होने लगा था। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। यह रहे मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का एक शीर्षक पृष्ठ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने ईश्वर से अनुराग इस अध्याय के संपूर्ण मुद्दे कवर करने की कोशिश की है, उनको समझने की कोशिश की है। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया है।